जो आदिवासी लोग थे, जिनको जनजाति भी कहा जाता है, यानी कि जो ट्राइबल लोग थे, वो किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारते थे भारत में, वो हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में जो भी आपको औरतें दिखाई दे रही हैं, ये सब आदिवासी औरत लोग हैं। और ये लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, हम लोग इसी के विषय में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो ये जो आदिवासी लोग थे वो थे क्या? तो इनमें से बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग थे जो झूम खेती किया करते थे। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये झूम खेती क्या होता है? झूम खेती मतलब घुमंतु कृषि, यानी कि घूम घूम के जो खेती बाड़ी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं झूम खेती। तो अब यहाँ पर ये क्या करते थे कि घूम घूम के खेती किया करते थे। कैसे करते थे? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि जो भी यहाँ पे आदिवासी लोग थे वो ज्यादातर जंगलों में रहा करते थे, और जंगलों में जो छोटे छोटे जमीन का टुकड़ा होता था उसी में ये खेती किया करते थे। इसी से इनका गुजारा चलता था। और ये क्या करते थे कि जैसे कि जो पेड़ वगैरह बहुत घना होते थे तो उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको काट देते थे, पेड़ के ऊपरी वाले हिस्से को काट देते थे, ताकि जमीन पर सूर्य की रोशनी जो है वो पहुंच सके। और सूर्य की रोशनी जब पहुंचेगा तो जमीन पर ही ये क्या करते थे, खेती बाड़ी का काम किया करते थे। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बता दूं कि ये लोग यहाँ पे जैसे कि जमीन की जोताई नहीं करते थे, ये जमीन में कुछ रोपते नहीं थे, बल्कि जमीन में ये बीज को क्या करते थे, छिड़क दिया करते थे। ठीक है। और वो जब फसल रेडी हो जाता था तब वो उसकी कटाई बुआई जो है वो किया करते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो झूम खेती होता था, इस झूम खेती में ना ही तो वो बीज को रोपने का काम करते हैं और ना ही तो वो जोतने का काम करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, बीजों को छिड़क दिया करते थे जमीनों पर, और सूर्य की रोशनी जो है वो जमीन पर पड़ता रहे, उन लोगों को ऊर्जा मिले जो उन्होंने लगाया हुआ है, जो बीज उन्होंने छिड़का हुआ है। तो इसके लिए जो पेड़ के बड़े बड़े जो तने थे, जो घने थे, उनको वो क्या करते थे, ऊपरी हिस्सा को काट देते थे, ताकि सनलाइट जो है प्रॉपर जमीन पर पहुंच सके और उनका फसल जो है वो हो सके। साथ ही साथ ये जब इस तरह से हो जाता था तो जो भी फसल वगैरह होता था और उसमें जो बचा हुआ पार्ट होता था तो उसको ये लोग क्या कर देते थे, जला देते थे। जलाने से जो राख बनती थी उस राख को ये पूरी तरह से जमीन पर क्या करते थे, फैला देते थे। तो ये जो राख होता है उस राख में क्या होता है, पोटाश होता है। जो राख होता है उसमें क्या होता है, पोटाश होता है। तो ये पोटाश क्या करता है कि जो जमीन है, जमीन की जो फर्टिलिटी है, जो उत्पादन करने की जो शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये लोग देखिए ये टेक्निक जो है यहाँ पे यूज करते हैं कि उस जमाने में तो ना ही फर्टिलाइजर्स थे, ना ही और कुछ ऐसी चीजें थी जिससे जमीन की जो पैदावार की क्षमता है वो बढ़ा सके। तो लोग वो उस समय क्या करते थे कि जो पेड़ पौधों से गिरा हुआ पत्ता होता था या जो घास फूस होता था उसको वो जला देते थे, जला कर वो राख में कन्वर्ट हो जाता था। तो उस राख में क्या होता था, पोटाश होता था। तो वो पूरी तरह से जमीन में फैला देते थे, और वो पोटाश जो है, वो जो राख है, वो जमीन की जो पैदा करने की क्षमता है उसको बढ़ा देता था, यानी कि फर्टाइल कर देता था सॉइल को। तो इस तरह से ये करते थे। और वो क्या क्या करते थे कि जैसे कि टांगी का इस्तेमाल करते थे, कोड़ी वगैरह जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है। तो टांगी का इस्तेमाल क्यों करते थे, पेड़ पौधों को काटने के लिए, और कोड़ी का इस्तेमाल क्यों करते थे, ताकि जो मिट्टी उट्टी है उसको हम लोग क्या कर सके, हटा सकें, खुदाई कर सकें। तो इसके लिए जो आदिवासी लोग हैं इस तरह के औजार जो हैं वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ
जो जमीन होती थी, ऐसी जमीन, इसको हम लोग कहते थे परती जमीन। परती जमीन मतलब फैलो। फैलो का मतलब ये हुआ कि हमने एक बार खेती कर ली और वो भी हमने बीजों को छिड़का है, ना ही कि उसको हमने रोपा है और ना ही तो उसमें जुताई की है। तो हमने क्या किया कि एक बार हमने पैदावार कर लिया उस जमीन में, ठीक है, और उसके बाद हमने उसे क्या किया, छोड़ दिया लंबे समय के लिए। तो क्यों छोड़ा? ताकि जमीन जो है और पैदावार करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो सके। तो वैसे जमीन को जिसमें बार बार आप फसल नहीं उगा रहे हैं, एक बार करो और छोड़ दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं परती जमीन, यानी फैलो लैंड इसको हम लोग बोला करते थे। साल भर के लिए वो छोड़ दिया करते थे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो बहरहाल हमारा तो प्रश्न ये है कि उस जमाने में जो आदिवासी लोग रह रहे थे वो किस तरह से जीते थे, किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि झूम खेती जो है ये क्या करते थे, झूम खेती के माध्यम से इस तरह से रहते थे। अब दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है कि और कैसे जो आदिवासी लोग थे वो किस प्रकार से रहते थे। तो कुछ ऐसे आदिवासी लोग थे जो शिकार किया करते थे, जो हंटिंग्स किया करते थे, और जो जंगलों से जो उत्पादन होता था, जो भी चीज उनको मिलती थी, उसको वो क्या करते थे, जमा करते थे, इकट्ठा करते थे। तो एक तो केस आपने क्या देखा, तो एक केस तो आप कहोगे कि इसमें क्या आपने देखा है कि झूम खेती करते थे आदिवासी लोग, और दूसरा जो करते थे वो क्या क्या करते थे, दैट इज कि शिकार भी किया करते थे और जो जंगलों से उनको मिलता था उसको इकट्ठा किया करते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारा ऐसा आदिवासी जो क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग हैं वो शिकार वगैरह किया करते थे। तो किसका शिकार करते थे? जो जानवर वगैरह होते थे उनका शिकार किया करते थे, और जो जंगलों से जो उनको मिलता था, जो भी कंदमूल, जड़ी बूटी, जो भी चीजें मिलती थी, उन सभी को वो क्या करते थे, इकट्ठा किया करते थे। तो ऐसे ही हम लोग एक और जिक्र अभी फिलहाल यहाँ पे करेंगे कि जो समुदाय एक खोड़ समुदाय है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि मुंडा समुदाय होता है, एक उरांव समुदाय होता है, तो उसी तरह से खोड़ समुदाय का नाम है। ठीक है, तो खोड़ समुदाय जो है उसके विषय में चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो समुदाय आप देख रहे हैं इसको हम लोग खोड़ समुदाय कहा करते हैं। उनका रहन सहन आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, और ये उड़ीसा वाले हिस्से में रहते हैं। तो आप भारत के नक्शे में उड़ीसा को यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही ये जो खोड़ वाले जो समुदाय लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये लोग यहाँ पर रहा करते हैं, तो इसको हम लोग खोड़ कहा करते हैं। तो खोड़ समुदाय जो है वो उड़ीसा के जंगलों वगैरह में रहा करते थे। तो ये क्या करते थे, ये जो जानवर होते थे उनका शिकार करते थे, और शिकार करने के बाद जो उनसे मीट वगैरह मिलता था उसको आपस में ही लोग क्या करते थे, बांट लिया करते थे। साथ ही साथ यही नहीं, जैसे कि फल हो गया, जड़ वगैरह हो गया, जड़ी बूटी सब हो गया, इन सब चीजों को भी वो जंगलों से ही क्या क्या करते थे, कलेक्ट किया करते थे और उसको खाया करते थे। और जो पकाते थे खाना ये, तो उसके लिए एक तेल प्रयोग करते थे, एक ऑयल का इस्तेमाल ये करते थे। लेकिन ये जो तेल था वो तेल कहाँ से लाते थे, वो दो जगह से लाते थे। एक तो जो साल है, साल का जो पौधा है, साल कहने का मतलब जैसे कि मैं झारखंड में हूँ तो इसको हम लोग सखुआ का पौधा कहते हैं। अब आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं उसको आप इस तरह से देख सकते हैं, इसको आप साल ट्री कह सकते हैं। आप पत्ता वगैरह, जो झारखंड के बच्चे वो तो पकड़ ही ले रहे होंगे पत्ता देख के, इसको सखुआ का पौधा हम लोग कहते हैं, सखुआ का गाछ बोलते हैं। तो ये जो सखुआ का गाछ है, इससे जो बीज वगैरह होता है इससे तेल निकाला जाता था। ठीक है, और इसी तेल को खाना वाना पकाने के लिए क्या करते थे, वो इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, जो महुआ होता है, ठीक है, महुआ का पौधा आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, और ये महुआ में इस तरह का आपको फल दिखाई देता है जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो महुआ जो है, महुआ का जो बीज होता था, तो इस बीज से भी क्या करते थे, वो तेल बनाने का काम करते थे, और उन्हीं तेलों को क्या करते थे, खाना वाना पकाने के लिए वो लोग यूज किया करते थे।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो आदिवासी लोग हैं वो खाना पकाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, और वो तेल कहाँ से वो लाते थे? जो सखुआ का बीज होता था उससे वो तेल बनाते थे, जो महुआ का जो बीज वगैरह होता था तो उससे वो तेल बनाते थे, और उसी से वो क्या करते थे? खाना वगैरह पकाने का काम क्या करते थे। जबकि आज आ गया है सरसों का तेल वगैरह। यही नहीं, उस जमाने में जो आदिवासी लोग थे वो लोग जो जड़ी बूटी है उसका भी इस्तेमाल करते थे, उसको एक्चुअली वो मेडिसिन की तरह यूज करते थे। और आज भी लगभग जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेडिसिन के तौर पे, जो उनको जंगलों में मिलता है। सिर्फ यही नहीं, वहां पे जो लोकल मार्केट इनका लगता था तो उस लोकल मार्केट में इन्हीं जड़ी बूटियों को वो दवाई के तौर पे बेचा भी करते थे, जिससे बहुत कुछ जो बीमारियां वगैरह होती थी वो ठीक हो जाया करती थी। तो एक मेडिसिन पर्पज से भी क्या कर रहे हैं कि जो जड़ी बूटी है उसको यूज कर रहे हैं, खाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से और भी चीजें हम लोग देख सकते हैं कि जो उस क्षेत्र में रहने वाले, जैसे कि कपड़ा बनाने वाले वेबर लोग रहते थे, या जो चमड़ा के जो चीजें बनाया करते थे वो सब जो रहने वाले लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे? उसमें कलर चढ़ाना पड़ता था। जैसे कि जो कपड़ा है उसमें कलर चढ़ाना है, जो चमड़ा से बना हुआ प्रोडक्ट है उस पे अगर कोई कलर चढ़ाना है, तो ज्यादातर जो वहाँ के लोकल कारीगर लोग थे वो कलर चढ़ाने के लिए दो फूलों का इस्तेमाल करते थे, एक तो कुसुम का और दूसरा पलाश का। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक ये कुसुम है तो कुसुम से वो कलर बना लेते थे, और जो पलाश है इससे भी वो क्या बना लिया करते थे? कलर बना लिया करते थे। तो इन कलर का इस्तेमाल वो क्या करते थे? रंग वगैरह चढ़ाने के लिए, जब वो कपड़े वगैरह जो बनाते थे या जो चमड़े से जो भी चीजें बनाते थे उसमें रंग वगैरह चढ़ाने के लिए वो पलाश का जो फूल है या जो कुसुम का फूल है उसका इस्तेमाल किया करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर और क्या चीजें देखेंगे कि जो आदिवासी लोग थे ये तो जंगलों से खाना पीना जो है, इनको जो जड़ी बूटी, फल फूल, कंद मूल जो मिल रहा था वो खा ही रहे थे और अपना गुजारा कर रहे थे, और शिकार भी किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थीं जिनका इन्हें इस्तेमाल करना होता था। जैसे कि अगर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखें कि जैसे उनको चावल चाहिए था या कोई और अनाज चाहिए था, तो वो ये सब चीजें कहाँ से लाते थे? तो इसके लिए ये क्या करते थे? एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या करते थे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहने का मतलब कि एक सामान के बदले में दूसरे सामान को लेना देना करते थे। जैसे मान लीजिए कि जो इनके पास है वो चीज दूसरे को दे देते थे, और दूसरे से जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो वापस ले लिया करते थे। तो इसको हम लोग क्या कहा करते हैं? इसको हम लोग एक्सचेंज गुड्स कहा करते हैं। यानी कि सामानों की अदली बदली करके वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे जो उनकी जरूरत थी। लेकिन कुछ ऐसे आदिवासी भी थे जो छोटी मोटी कमाई भी करते थे, तो वो क्या करते थे कि उससे कोशिश करते थे कि जो उनकी जरूरतें की चीजें हैं वो उनको मिल सके। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी थे जो कुछ मजदूरी भी किया करते थे। कुछ लोग जैसे कि रोड बनाने का काम करते थे, कुछ लोग बिल्डिंग बनाने का काम करते थे, कुछ लोग मजदूरी किया करते थे, लेबर कुल्ली का काम करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो किसान का काम किया करते थे, किसानी वगैरह का काम किया करते थे। ठीक है। तो ऐसे कुछ आदिवासी हैं जो यहाँ पर किसानी भी कर रहे हैं, किसान मतलब खेत जोतने उतने का भी काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे थे जो लेबर कुल्ली का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो उससे उनकी इनकम होती थी, और वो जो इनकम होता था उस इनकम से वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद लिया करते थे। तो यहाँ पे दो बातें समझनी है आपको कि जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, चना हो गया, ये तमाम ऐसे कुछ और जो आपको अनाज खरीदने होते थे, तो उसके लिए या तो वो सामान की क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि अदला बदली कर रहे हैं सामानों का, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता था। तो ये एक सामान के बदले में क्या करते थे? दूसरे सामान को लेते थे और अपनी जरूरत की चीजें ले लिया करते थे। और दूसरा क्या करते थे? वो अर्निंग्स करते थे। अर्निंग्स मतलब छोटे मोटे काम करके। तो काम क्या क्या करते थे? जैसे कोई कहीं पे काम पकड़ लिए छोटा मोटा गांव में, उसका काम कर रहे हैं, कोई रोड का काम कर रहा है, कोई लेबर कुल्ली का काम कर रहा है, कोई किसान मतलब खेत जोतने का काम कर रहा है।
तो इस तरह से जो उनको थोड़ा मोड़ा पैसा मिलता था तो उससे वो क्या करते थे कि इन तमाम जरूरतों को पूरा किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से जो मिलने वाली चीजें थी वो धीरे धीरे घटने लगी, तो पीपल जो थे, जो आदिवासी लोग थे, वो धीरे धीरे क्या करने लगे, काम धंधे के चक्कर में या अपना जीवन जीने के चक्कर में वो धीरे धीरे माइग्रेट होने लगे, मतलब यहाँ वहां भटकना शुरू कर दिए। लेकिन उनमें से एक यहाँ जिक्र होता है जिसको हम बैगा बोलते हैं। तो बैगा एक समुदाय होता है, ठीक है। तो बैगा क्या होता है, एक समुदाय होता है। जैसे कि अभी हमने बात किया कि जो मुंडा है एक समुदाय है, जो उरांव है एक समुदाय है, ठीक उसी प्रकार से बैगा भी एक तरह का समुदाय होता है। और ये लोग पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, जंगलों पे डिपेंड है। जंगलों से जो उनको मिलता है खाना पीना, उसी पे ये पूरी तरह से क्या करते हैं, डिपेंड हुआ करते हैं। तो ये जो है ये लेबर उबर का जो है वो काम नहीं किया करते हैं बैगा लोग। ये इनको ऐसा लगता है कि इनकी बेइज्जती है, ये जंगल में ही बराबर रहे हैं, जंगल से ही इन्हें सब कुछ मिला है, तो ये इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। और इनको लगता है कि अगर हम लेबर का काम करेंगे, ये सब का काम करेंगे, तो इनकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। इस तरह का विचारधारा इनके अंदर थी और ये पूरी तरह से फॉरेस्ट को ही अपना भगवान या तमाम चीज जो है वो मानते हैं। तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो एक तो बैगा कम्युनिटी के विषय में आपने देखा कि बैगा कम्युनिटी जो है वो किस कदर से फॉरेस्ट से, जंगल से जुड़ा हुआ है, इसकी आस्था कितनी इसमें जुड़ी हुई है कि ये जैसे लेबर वगैरह या जो अदर काम है उसको करने में इनको अपमानित महसूस हो रहा है। तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर घमंड आप नहीं देखेंगे, बल्कि इसको दूसरे रूप में देखिए कि इनका लगाव प्राकृतिक तौर पे बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि ये जो है पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड है और इनसे जो जंगलों से जो इनको मिलता है उससे अपना जीवन जो है जीने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उनको लेबर उबर का काम मिल जाएगा तो इनको लगती है कि भाई इनका आत्मसम्मान में चोट पहुंचाया गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाले हिस्से को। इसमें ये देखिए कि तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आदिवासी लोग हैं वो लोग तो यहाँ वहाँ भटक ही रहे थे, लेकिन उन्हें और भी चीजें खरीदने की आवश्यकता होती थी। तो ये चाहते थे कि कुछ और भी चीजें खरीदें। तो इनके पास तो उतना पैसा वगैरह होता नहीं था, तो दो चीजें ये क्या करते थे, जो व्यापारी लोग बाहर से आते थे वो क्या करते थे, यहाँ पे सामानों को बेचते थे। तो सामान को बहुत ही हाई रेट में ये बेचा करते थे, सामानों को बहुत ही हाई प्राइस में बेचा करते थे। तो इनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था। और जो इनको पैसा अगर चाहिए होता था तो जो वहां के सूद में लगाने वाले लोग होते थे पैसा को, उनसे ये क्या करते थे, मतलब जिसको हम लोग आम भाषा में महाजन बोलते हैं, तो महाजन से ये पैसा जाके लेते थे। और महाजन इसमें क्या करते थे कि जब वो पैसा देते थे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता था कि जो इनको व्यापारी लोग जो मसाला वसाला जो भी बेचने आ रहे हैं या जो भी चीजें और भी जो भी अनाज की चीजें बाहर से इनके यहाँ बेचने आता था, तो वो एक तो बहुत ज्यादा प्राइस लेते थे, जिसकी वजह से इनके पास मजबूरी होती थी क्योंकि इनका उतना बहुत ज्यादा इनकम नहीं होता था। तो वो क्या करते थे कि जो वहां पे गांव में जो थोड़ा सा जिनके पास पैसा वैसा है वो महाजन बन जाते थे, यानी कि वो कर्जा देते थे। तो कर्जा वो जब देते थे तो वो क्या करते थे, बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो इससे क्या हो गया कि जो आदिवासी लोग थे वो कर्जा में फंसते चले गए, कर्ज में डूबते चले गए और गरीबी पूरी तरह से इन पे हावी हो गया, यानी ये गरीबी में जिंदगी को जीने लगे। सो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो आदिवासी लोग हैं वो कर्ज में क्यों डूबते चले गए और जो आदिवासी लोग हैं वो गरीब क्यों रह गए, क्योंकि ये पैसा लेते थे महाजन से और महाजन लोग हाई रेट में क्या करते थे, इनको पैसा देते थे, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे कर्जे में डूबते चले गए और गरीबी की तरफ जो है इनको धकेल दिया गया। तो जो यहाँ के आदिवासी लोग थे
ये अपना दुश्मन मानते थे। किनको दुश्मन मानते थे? जो महाजन होते थे, जो कर्जा देने वाले लोग होते थे, उनको ये शैतान की तरह देखते थे। जो व्यापारी लोग थे उसको भी ये शैतान की तरह देखते थे, क्योंकि इनके वजह से ही इस तरह की दुर्दशा जो है इनके पास हुई कि ये कर्ज में फंसते चले गए और ये गरीबी के कगार में पहुंच गए। तो ये दो कारणों से, यानी कि एक जो कर्जा देने वाला व्यक्ति है महाजन, और जो व्यापारी लोग हैं, इन दो वजह से ये गरीबी की स्थिति में पहुंच जाते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का एक मैप है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको इंडिकेट किया हुआ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत के किन किन हिस्सों में आदिवासी लोग रहते हैं। तो आप यहाँ पर, आपको कोई राज्य का नाम नहीं है, लेकिन ये आपको पहचान है कि किस किस राज्य में आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आदिवासी लोग आपको दिखाई देंगे। फिर आप देखिए कि यहाँ झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर आदिवासी लोग आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सब हिस्से में क्या है, ये जो भारत का जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ तमाम जगहों पर क्या है, आदिवासी लोग जो है वो रहते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं वो देखिए कि जंगल से जो चीज़ें इनको मिलती है, जैसे पत्ता वगैरह, दातून वगैरह, तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते थे और जो लोकल मार्केट है वहाँ पे ये बेचा करते थे। तो ये आदिवासी की एक झलक है जिसको हमें काफ़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है। इनकी गरीबी होने का कारण क्या है, इनके पास ज़मीन क्यों नहीं है, ये तमाम पॉइंट आप यहाँ पर देख और समझ सकते हैं। अब देखिए, हम लोग अभी फिलहाल एक ही सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिरकार जो आदिवासी लोग थे वो किस तरह से जीते थे। तो देखिए, एक तो खेती बाड़ी आपने देख लिया, ठीक है, फिर शिकार वगैरह करते हैं वो भी आपने देख ही लिया। जो फॉरेस्ट से उत्पादन होता था, जो फॉरेस्ट से उनको मिलता था, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके वो लोकल मार्केट में बेचा करते थे। एक और तरीका है कि वो क्या करते थे, जो पालतू जानवर होते थे उनको ये पालते थे। ठीक है, तो ये पालतू जानवर को भी पाल के क्या करते थे, अपना जीवन यापन किया करते थे। कौन? आदिवासी लोग। ठीक है, तो अब होता क्या था कि जहां पे आदिवासी लोग होते थे, अपना जो जानवर वगैरह पालते थे, तो जानवर को चारा खिलाना पड़ता था। तो उसके लिए वो मान लीजिए किसी जंगल के किसी हिस्से में है, वहां पे अगर खत्म हो गया घास वगैरह, तो वो दूसरे आगे की तरफ मूव हो जाते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाते थे। क्योंकि सीजन टू सीजन ये चीज़ बदलता रहता था कि कहीं पर जो जानवरों के लिए जो अनाज होता था वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता था, तो वो सीजन टू सीजन एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। क्योंकि जो घास थी वो खत्म हो जाया करती थी, तो घास खा सके, घास मिल सके जानवरों को, इसीलिए वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाया करते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जानवर को यहाँ पे पालते हैं और उसके लिए अब वो माइग्रेट हो रहे हैं। तो एक यहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं वन गुज्जर के विषय में। तो यहाँ पे देखिए वन गुज्जर है, ये लोग क्या करते हैं, तो वन गुज्जर लोग क्या करते हैं कि जानवर पालते हैं। ठीक है, वन गुज्जर लोग क्या करते हैं, जानवर पालने का काम क्या करते हैं, और इससे इनकी जीवनी जो है वो आपको चलती हुई वहां पे दिखाई देगी। तो ये जो वन गुज्जर लोग थे ये पंजाब के हिल पे ज्यादातर आपको मिलेंगे। फिर जो लेबैडीज लोग थे जो आंध्र प्रदेश के, तो ये सब दोनों क्या करते थे कि जानवरों को पालते थे, कैटल्स को क्या करते थे, ये पालने का काम करते थे। अब हम देखेंगे दूसरे समुदाय के बारे में, जैसे गढ़ीज लोग जो कुल्लू के हैं, और जो बकरवाल लोग हैं जो कश्मीर में रहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, भेड़ियां पालते थे। जैसे आप देख लीजिए कि जो गढ़ीज लोग हैं जो कुल्लू के हैं, तो ये भेड़िया वगैरह पालते हैं। ठीक है, इस पे इनकी जीवनी टिकी हुई है। और जो कश्मीर के रहने वाले बकरवाल लोग हैं ये बकरी वगैरह पालते हैं। ठीक है, तो इनसे इनकी जीवनी चलती। तो ये भी एक तरह के उनके क्या है, आदिवासी लोग हैं। तो इस बात को यहाँ पर आपको समझना है कि ये आदिवासी लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे, किस तरह से जिंदगी को जी रहे थे। अब देखिए, कुछ ऐसे आदिवासी थे जो एक ही जगह पे रह के क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे। वो माइग्रेट नहीं हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं हो रहे थे, बल्कि एक ही जगह पे रह के वो खेती बाड़ी करना समझ चुके थे और सालों साल तक एक ही जगह पे रहते थे। तो इससे इनको दो बेनिफिट होना शुरू हुआ।
एक बेनिफिट क्या होना शुरू हुआ कि इनको जमीन में अधिकार मिलने लगा, गोट राइट्स ओवर द लैंड, ठीक है, इनको जमीन में अधिकार मिलने लगा, ठीक है, जमीन के मालिक बनने लगे ये। और धीरे धीरे फिर वहां पे जैसे कि मुखिया वगैरह लोग बनना शुरू हो गए, जैसे कि हम लोग छोटा नागपुर में मुंडा समाज को इस तरह से देख सकते हैं। तो धीरे धीरे वो पावरफुल भी जो है वो बनना शुरू हो गए। तो यहाँ पर वो कब बनने शुरू हो गए, तो जो आदिवासी लोग थे जो जमीन में टिके रह गए, यानी कि एक ही जमीन में टिके रह गए और यहाँ से वहां मूव नहीं किए, ठीक है, तो वो एक ही जगह पे बस गए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो जब इन क्षेत्रों में आते हैं तो पाते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही जंगली स्वभाव के हैं और उतना इनमें कह सकते हैं कि ये सिविलाइज्ड नहीं है, उतना सभ्य ये नहीं है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड करने की ज़रूरत है और यहाँ के आदिवासियों को काफ़ी ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है और इनको यहाँ पे सेटल करने की ज़रूरत ज़्यादा है ताकि इनको ज़मीन वगैरह मिल सके। तो यहाँ पे ब्रिटिश लोग आदिवासियों की तरफ इस तरह से अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि सेटलमेंट की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं कि आदिवासी यहाँ पे बसे, वो सिविलाइज्ड हो सके, इनका जो जंगली स्वभाव है उसको ख़त्म किया जा सके, दूर किया जा सके। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे जो है अंग्रेजों की तरफ से देखने को मिलेगा। सो बहरहाल हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब जो है वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और वो प्रश्न क्या था कि जो आदिवासी लोग थे या जो आदिवासी लोग हैं वो किस प्रकार से रहते थे, वो किस तरह से अपना जीवन को जीते थे, किस तरह से उनका जीवन यापन होता था। इस प्रश्न का जवाब हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पता कर लिया कि बहुत सारे ऐसे जो आदिवासी थे जो झूम खेती करते थे। झूम खेती कहने का मतलब हुआ कि वो घूम घूम के खेती किया करते थे। तो एक तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। दूसरा चीज आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे आदिवासी थे जो जानवरों को पालते थे। और थर्ड चीज आपने देखा कि कुछ ऐसे आदिवासी थे जो शिकार करते थे और जो जंगलों से उनको मिलता था जैसे पत्ता वगैरह, जड़ी बूटी वगैरह, फल वगैरह, उसको इकट्ठा करके बेचते भी थे और खुद भी इस्तेमाल करते थे। यानी कि शिकार करने का भी काम करते थे और गैदरिंग करने का भी काम किया करते थे। और कुछ ऐसे किसान थे जो बार बार घूमते नहीं रहे, यानी कि घूमंतु वो खेतीहर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने क्या किया, एक ही जमीन पे वो बस गए और वहीं पे काम करने लगे। यानी पूरी तरह से वो सेटल्ड कल्टीवेशन करना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से जो आदिवासी लोग थे उनका जीवन यापन होता था। ठीक है, एक तो झूम खेती के माध्यम से, जानवरों को पालकर, शिकार करके और जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे उसको इकट्ठा करके। और फोर्थ क्या था कि वो एक ही जमीन पर टिक गए और वहीं पर धीरे धीरे भूमि वगैरह जो है उनको वो अधिकार मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं कि जो आदिवासी है उनका जो जीवन है वो इस तरह से चल रहा था।